मॉनसून और बारिशों के दिन बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं या फिर ये कह लो कि फैलती चली जाती हैं। ऐसे में अगर आपको अस्थमा की दिक्कत है तो आपकी परेशानियां और भी बढ़ सकती हैं, या फिर आपके किसी जानने वाले को अस्थमा है तो उसे और दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, एक जागरूकता के लिए है। अगर आप में से कोई अस्थमा का पेशेंट है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव और मैं हूं आपकी दोस्त सोनम। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अस्थमा की बीमारी क्या होती है और इससे क्या दिक्कतें हो सकती हैं। ये क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है। फेफड़ों तक हवा का ना जाना, यानी कि ऑक्सीजन फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती है, इससे सांस लेने में दिक्कत होती है और इसे अस्थमा भी कहा जाता है। बारिशों के वक्त 4 ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और आपकी अस्थमा की बीमारी आपको और परेशान कर सकती है। और इनमें आपको किस तरह से अपना ध्यान रखना है, कैसे बचाव करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, बारिशों के दिन में किस तरह से ये परेशानी बढ़ सकती है, अस्थमा की दिक्कत आपको और परेशान कर सकती है। इसका पहला रीजन होता है बढ़ा हुआ पोलन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पोलन क्या होता है। पोलन एक तरीके का पाउडर होता है जो बरसात के मौसम में फूलों पर अक्सर देखा जाता है, और ये इंसेक्ट्स कह लो या फिर जो फ्लाइंग बीज होती हैं या मधुमक्खी होती है या मक्खियाँ होती हैं, उसके थ्रू हवा में फैलता है और इससे आपकी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। खास तौर पर जिन लोगों को अस्थमा की दिक्कत होती है, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से बाहर आप निकल रहे हैं। तो आप अपने फेस पर अभी जो मास्क है वो लगा कर जा सकते हैं, कोई कपड़ा रख कर जा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ये चीज़ें ज़्यादा फैल सकती हैं। वहीं दूसरा रीज़न होता है टॉक्सिक गैसेस रिलीज होना। इस मौसम में, बारिश के मौसम में, एक तो सूरज नहीं आता और विटामिन डी की कमी हो जाती है। इससे अस्थमा के पेशेंट्स को दिक्कत हो सकती है। साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसें रिलीज होती हैं इस वेदर में, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। फेफड़ों तक अच्छी तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में उन्हें ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो आप जब भी घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर निकलें। और बारिशों के मौसम में तीसरा रीजन जो होता है वो होता है फंगस लगना, यानी कि फंगस का इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है। अगर आप अस्थमा पेशेंट हैं तो आपको ये तकलीफ पहुंचाएगा। बारिशों के मौसम में आपने देखा होगा कि अक्सर आपके घर के कुछ एरिया में फंगस लगना शुरू हो जाता है, चाहे वो आपका बाथरूम हो या फिर आपके घर की दीवारें हो या फिर खुला एरिया हो जहां पर फंगस फैल सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि फंगस आपके आसपास ना हो, इससे भी आपको दिक्कत हो सकती है। और चौथा रीजन होता है वायरल इन्फेक्शन। बरसात के मौसम में तबीयत खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बुखार, खांसी, जुकाम, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। ऐसे में आपको अपने खाने पीने का तो ध्यान रखना ही होता है। साथ ही साथ अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, इससे भी अस्थमा का अटैक पड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इस दौरान भी आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं करता है। आपके फेफड़ों तक, आपके लंग्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है। तो आपको वायरल इन्फेक्शन से भी बच रहना है। आपको अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना है। उसके लिए आपको एक अच्छी डाइट भी लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है। बाहर का ऑयली और जंक फूड आपको नहीं खाना है। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये तो थे वो कारण जिस वजह से आपको अस्थमा का अटैक आ सकता है या चांसेस बढ़ सकते हैं। मौसम आपके लिए ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ऐसे में आपको अपना बचाव भी करना है। तो अस्थमा के पेशेंट जो हैं वो किस तरह से उपाय कर सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं, वो ये है कि अगर आपने घर में कोई पेट पाला हुआ है, कोई पालतू जानवर है, बरसात के मौसम में उससे आप थोड़ी दूरी बना कर रखें। ऐसे में जानवरों में इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है और वो आप तक भी पहुँच सकता है। ऐसे में आप और ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। और दूसरा उपाय आपको ये करना है कि घर में आप फंगस ना लगने दें। अपने टॉयलेट और घर के कोनों को आप साफ करके रखें। खास तौर पर टॉयलेट का ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पर पानी का यूज़ ज़्यादा होता है। ऐसे में फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो रोज़ अपने बाथरूम की सफाई कराएं। ऐसे एरिया को बंद करें जहाँ पर पानी जमा होने की चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मच्छर आ सकते हैं और डेंगू भी हो सकता है। तो इसलिए आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये क्लीन रखना है कि आपके घर में साफ सफाई हो, आपके आसपास साफ सफाई हो। अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो ऑलरेडी आपकी दवाइयाँ चल रही होंगी, तो आपको इस मौसम में थोड़ा और ज़्यादा प्रिकॉशन लेते हुए दवाइयों को नहीं छोड़ना है। टाइम पे अपनी दवाइयाँ लेनी है। वहीं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आपको अच्छी डाइट लेनी है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि तरह तरह के वायरस इस मौसम में आपको जकड़ सकते हैं। इसलिए एक अच्छी बैलेंस डाइट लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टाइम पर खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के बाद आप टाइम पर दवाई ले पाएंगे और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों, आपको गर्म पानी भी पीना है। गर्म मतलब
एक नुआया पानी यानी कि ल्यूक वार्म वाटर आप अगर पीना चाहें तो पी सकते हैं। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। गुनगुने पानी से आपकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी, आपको छींके ज़ुकाम ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें, गुनगुना पानी पिएं। साथ ही साथ जिस बेड पर आप सोते हैं उसके जो बेडशीट्स हैं वो चेंज करते रहें। घर में अगर कर्टन्स हैं वो बहुत दिनों से लगे हुए हैं उसको आप चेंज कर दीजिए। मीन्स ओवरऑल आपको सफाई का काफ़ी ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, अपने सुझाव दीजिएगा। एनबीटी लाइव को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम यही कीजिए, एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे दूर ना रहे।